जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है जादुई मटका और गरीब किसान। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था मोहन। उसके परिवार में दो ही सदस्य थे, एक मोहन और दूसरी उसकी पत्नी अंजू। वह बहुत ही गरीब थे। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। मोहन रोज खेत खोदने जाता। उसके पास सिर्फ 1 एकड़ ही जमीन थी। वह भी उपजाऊ नहीं थी, बंजर भूमि थी जिसमें कोई फसल नहीं होती थी। परंतु बेचारा मोहन क्या करे, उसको खोद खोद कर उसमें फसल बोया करता था। एक दिन मोहन अपना खेत खोद रहा था, तभी वहाँ से उसके गांव का एक व्यक्ति जा रहा था। उसने कहा, सुनो मोहन, कब तक इस बंजर भूमि को खोदते रहोगे? तुम नया ट्रैक्टर खरीद लो, जिससे तुम्हारे खेत की बुआई और जुताई आसान हो जाएगी। मोहन ने कहा, भाई, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं एक ट्रैक्टर खरीद सकूं। वह व्यक्ति यह बात सुनकर वहाँ से चला गया। मोहन पहले की तरह वापस अपने काम में लग गया। बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी। उसके पूरे शरीर पर पसीना ही पसीना हो गया, परंतु फिर भी वह उस बंजर भूमि को खोदता रहा। तभी उसकी कुदाल किसी लोहे की धातु से टकराई। मोहन सोचा, यहाँ पर क्या है। मोहन वहाँ पर खुदाई करने लगा। मोहन ने देखा कि वहाँ एक टूटा हुआ घड़ा है। मैं तो बेफालतू में ही बेवकूफ़ बन गया। चलो, कोई बात नहीं, इसको बेचूंगा तो कुछ चंद पैसे आएंगे। यह कहकर मोहन एक आम के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चला गया। वह उस पेड़ से कुछ आम तोड़ा और खाने लगा। वह सोचा कि चलो, यह घड़ा कुछ काम तो आया। मैं इसमें कुछ आम ले जाऊंगा जो मेरी बीवी यानी अंजू खाएगी। मैं कुछ समय के लिए आराम कर लेता हूँ। मोहन उस घड़े में आम को रख कर उस पेड़ के नीचे ही सो गया। कुछ घंटों के बाद मोहन की आंख खुली। वह देखा कि वहाँ पर उस घड़े में ढेर सारे आम थे। मोहन देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया। यह घड़ा तो जादुई है। मोहन वहाँ से जल्दी जल्दी घर गया और घर जाकर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, सुनो तो अंजू, देखो मैं क्या लाया हूँ। अंजू बाहर आई और उसने देखा कि एक टूटा घड़ा है। अंजू बोली, यह क्या? यह तो टूटा हुआ घड़ा है। मोहन ने कहा, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ आम लेकर आया हूँ। इन आमों को लो। अंजू और मोहन दोनों बैठकर आम खाने लगे। अंजू ने कहा कि घर पर 2 आलू और 4 मिर्च हैं। अभी तो आम खाकर ही गुजारा कर लेते हैं, पर सुबह क्या करेंगे? मोहन ने कहा, चलो उन चीज़ों को इधर लेकर आओ, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। मोहन के बीवी अंदर गई और वहाँ से वह आलू और मिर्ची ले आई। मोहन उस टूटे हुए घड़े में उन चीज़ों को उसमें रख दिया। कुछ क्षण में ही वहाँ पर बहुत सारे आलू और मिर्च हो गए। मोहन की पत्नी कहने लगी, इतने सारे आलू, यह तो कोई जादुई घड़ा है। मोहन ने कहा, हाँ, यह जादुई घड़ा है जो हमारे खेत में मिला था। मोहन की पत्नी बोली, परंतु हम इतने सारे आलू का क्या करेंगे? यह तो खराब हो जाएंगे। मोहन ने कहा, थोड़े बहुत हम रख लेते हैं और बाकी के बाजार में बेच आएंगे। अगली सुबह मोहन आलू और मिर्ची को किसी टोकरे में रखकर बाजार में बेचने चला गया। बाजार में मोहन ने एक सब्जी वाले की दुकान पर उन सब्जियों को बेच दिया और उनके बदले में पैसे ले आया। वह सोचने लगा कि मैं इन पैसों से अंजू के लिए एक साड़ी ले जाता हूँ। वह पास की दुकान से एक लाल रंग की साड़ी ले गया। वह वापस अपने घर चला गया। उधर अंजू के पास एक ही हार था। वह सोचने लगी कि मैं इसमें हार डालूंगी और मेरे पास बहुत सारे हार हो जाएंगे।
वह घड़े में हार डालती। कुछ क्षण बाद उस घड़े में बहुत सारे हार और कंगन हो गए। अंजू हार और कंगन को पहनकर रानी की तरह लगने लगी। मोहन घर पर पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक साधारण बीवी नहीं है, वह एक रानी की तरह सजी हुई इधर से उधर घूम रही है। वह उसे देखकर घबरा गया। मोहन कहने लगा कि यह तुमने क्या किया? अगर हम ऐसे ही हवा में उड़ते रहे तो एक दिन यह घड़ा हमारे हाथ से निकल जाएगा। मोहन ने कहा, देखो, मैं तेरे लिए एक साड़ी लेकर आया हूँ। मोहन की पत्नी अंजू ने साड़ी ली और उस घड़े में डाल दी, जिससे वह साड़ियाँ बहुत सारी हो गईं। मोहन उन साड़ियों को भी वापस उस दुकान पर दे आया। दुकानदार सोचने लगा कि यह अभी तो एक साड़ी लेकर गया था, यह वापस इतनी सारी साड़ियाँ कहाँ से ले आया और एक ही रंग की। दुकानदार सोचने लगा कि कुछ ना कुछ चक्कर है, नहीं तो एक साड़ी की इतनी सारी साड़ियाँ कहाँ हो गईं। एक दिन दुकानदार मोहन के घर गया। वह देखा कि मोहन बाजार से एक मुर्गी लेकर गया है। वह उस मुर्गी को घड़े में डाल दिया और कुछ समय बाद बहुत सारी मुर्गियाँ आ गईं। दुकानदार सोचा कि यह घड़ा जादुई है, मैं अभी जाकर राजा को पूरी बात बताऊंगा, नहीं तो यह मोहन बहुत अमीर हो जाएगा। दुकानदार राजा के पास गया और राजा को मोहन के बारे में सारी बात बता दी। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम जाओ और मोहन को घड़े सहित ले आओ, ऐसे नहीं आए तो उसे उठाकर ले आओ। राजा के 2 नौकर मोहन के घर गए और मोहन को कहने लगे कि मोहन, आपको राजा ने घड़े सहित दरबार में बुलाया है। मोहन और सैनिक राजा के दरबार में चले गए। मोहन ने वह घड़ा राजा को दे दिया। राजा ने पूछा कि तुम्हें यह घड़ा कहाँ से मिला? मोहन ने कहा कि राजा जी, मैं खेत में खुदाई कर रहा था, तभी यह घड़ा मेरे खेत में मिला था। राजा सोचने लगा कि इस घड़े में ऐसा क्या जादू है, मैं भी तो देखूं। राजा उस घड़े में अपना सिर घुसाकर देखने लगा। तभी कुछ ही समय में वहाँ पर बहुत सारे राजा हो गए। वह कहने लगे कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ। ऐसे सारे ही राजा चिल्लाने लगे। मोहन सोचने लगा कि यही सही मौका है, मैं यह घड़ा छीन कर ले जाता हूँ। मोहन राजा के हाथ से घड़ा लेकर भाग गया और अपने घर पर आकर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, अंजू, अंदर से लोहे का हथौड़ा लेकर आओ। उसकी पत्नी अंदर से बड़ा सा हथौड़ा लेकर आई। उसकी पत्नी अंदर से बड़ा सा हथौड़ा लेकर आई। मोहन ने हथौड़े से उस घड़े को तोड़ दिया। मोहन की पत्नी ने कहा, यह तुमने क्या किया? मोहन कहने लगा कि हम पहले जैसे ही ठीक हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कोई वस्तु मिल जाए तो हमें ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ना चाहिए, वह वस्तु ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।